रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो जप हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो ना चाम। परम पिता परमात्मा परमेश्वर हमारे पिता, सबके जनक, सर्व उत्पादक परमात्मा प्रभु कबीर साहब जी, कबीर जी ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया उस दीन दयाल ने, आपको ये तत्व ज्ञान समझाया, आप तक पहुंचाया। आप तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए उस परमेश्वर ने कितने कितने कष्ट उठाए। आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न भेष बनाए। और आप जी ने इस काल की भांग को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख, इस झूठे सुख के नशे में आप भगवान को पहचानना भूल गए। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे पिता कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो। या कोई जीव सुखी नहीं, या सुख नाम की वस्तु नहीं। और आप यहाँ सुख खोज रहे हो और सुख देने वाले उस भगवान की खोज कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ कि मैं हूँ वो परमात्मा, मैं तुम्हारा जनक हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आप जी ने ये गलती की जिस कारण से आप इस काल कसाई के यहाँ फंस गए हो। किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार दी, कोई किसी का जमाई मर गया, किसी के कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, कोई कोड से भुगत रहा है। और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं। यदि आप रोग रहित हैं, कल मृत्यु होगी, फिर गधे बन जाओगे, तो क्या खाक ठीक हो आप? इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं, किस किस को समझाऊं। इस काल भगवान ने इस नकली सुख की एक कुएं के अंदर जैसे 1, 2, 3 क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1000 व्यक्ति पी ले, और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सबको वो नशा हो चुका है। तो इस काल भगवान ने इस त्रिगुणमयी माया की इतनी मात्रा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नशा हो गया इसका। जैसे किसी के पास बढ़िया मकान, कोठी हो जाती है, कार हो जाती है, उसको नशा है वो, और वो फूला नहीं समाता, और वो भूल जाता है बालक कल मृत्यु हो जाएगी, ये कार कोठी तेरे साथ नहीं जाएंगी, यहाँ बुद्धि क्यों नहीं आती आपकी। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहाँ आप यहाँ खोज रहे हो, आपको सतलोक में मिलेंगे।
यहाँ तो आपने जो कार भी व्यवस्था कर ली, 36 पंगे पाक है, फिर उसमें कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई पेट्रोल डलवाना, जेब देखनी पड़े। सतलोक में चलो आपको विमान मिलेंगे, विमान मिलेंगे, और आपकी मन से जहाँ चाहोगे 1 सेकंड में उड़कर आप पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सब वस्तु मुफ्त मिलेंगी, सब सुख होगा, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका ऐसा ही परिवार वहाँ सतलोक के अंदर होगा। अभी तक ये मूर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। फिर खा क्या करेंगे वहाँ जा करके, इससे यहीं दुख सुख यहीं ठीक है। तो उनको अकल थी नहीं, ज्ञान था नहीं, उनका सवन भाव नहीं था, क्योंकि उनकी साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत था। वो काल प्रेरित थे, काल के भेजे आए हुए हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपने आत्माओं आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं, और वो उन मकानों को, उन वहाँ के संसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, 1 प्लाट और ले लूँ, 2 कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ डले ढोरे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा, और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं, आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहाँ कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्वजन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छे पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहाँ दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर रह रहे हैं। वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफ़ा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल होटल में रह रहा है, अमीर है वो बड़े होटल में रह रहा है, लेकिन वस्तु किसी की नहीं। वहाँ पर होटल में गए व्यक्ति को पता होता है कि यहाँ तेरी वस्तु कोई नहीं है, इनको प्रयोग कर सकता है, वो भी अपने खर्चे से। तो इस काल भगवान का ये होटल है फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आपके पुण्यों के कारण आप सुविधा जो आपको है वो आपके पूर्वजन्म की पूंजी से है, जेब आपकी ही खर्च हो रही है। जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। और गरीब व्यक्ति है वो समझ ले सिंपल होटल में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में है, चाहे सिंपल मकान में रह रहा है, तो वो भी एक होटल में ही है। एक दिन दोनों ने ही जाना है और दोनों ने वो सब वस्तुएं यही छोड़ जाना है। अब जाना कहाँ है?
स्वदेश को जाना है। होटल में व्यक्ति वही रहता है जो विदेश गया हुआ है, अपने घर से बाहर है। आज तक आपको यही नहीं मालूम कि हम इस होटल को छोड़कर प्रस्थान कहाँ करेंगे। आपको तो ज़बरदस्ती जब आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, आपका समय समाप्त हो जाता है, उस होटल से पकड़ कर बाहर फेंक दिया जाता है सड़क पे, आप कहीं जाओ। जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी काम कार्यवश, तो जाने से पहले हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, रात्रि हम कैसे व्यतीत करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले करके जाते हैं। और संसार छोड़ के जाने वाला व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे और आप इन होटलों में रहो जैसे जिसकी व्यवस्था है, ठीक है, धनी है अपने उस सुविधा को प्राप्त करो, निर्धन है अपने उन मकानों में गुजर करो। और दोनों ही दो रोटी खाते हैं, एक गरीब भी और सेठ भी, और एक चारपाई पर ही सोते हैं, 3-3 4-4 पर सेठ नहीं सो सकता। एक कोने में चाहे 10 कक्ष की कोठी हो, एक कक्ष के एक कमरे में एक तख्त 3.5 बाई। परमात्मा कहते हैं क्या चढ़ावा मेंढिया और लंबी भीत उसार, घर तक 3.5 हाथ गणाते 4.25। यानी आपको लेटने के लिए अपने हाथ, ये हाथ होता है इतना, प्रत्येक का शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने 20 कक्ष की कोठी बना रखी है, उसमें 3.5 हाथ और बाई 1 हाथ, भाई इतनी जगह की जरूरत है आपको। बाकी उस कोठी की शर्मा मार ले, क्या बनेगा उसका? समय खोया, अपना जीवन व्यर्थ किया। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, भगवान ने आपको कोठी भी दी है, सुविधाएं भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब भविष्य की तैयारी करो, यहाँ से चलने का उद्देश्य बनाओ। असक जन्म हो गए आप जी ने यही भटकतों का। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।